हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम आपका सिर्फ टेस्ट लेने आए हैं, ठीक है। वो भी टेस्ट किसका? सिर्फ क्रॉनिकल का ये है आपका। देखिए, क्रॉनिकल का आया है आपका जनवरी 2024 में। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में है। यहाँ पर हम सिर्फ एक महीने का टेस्ट लेंगे। इसमें 72 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 26 अक्टूबर से 25 नवंबर तक अभी ये मैगजीन आई थी आपका, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप दिया था, वही हम आपको लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ सब पूरा पढ़ा दिया है आपको। तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि घटनासार हम नहीं करवाएंगे। सिर्फ आपका 70 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस टेस्ट को दीजिए वन ऑब्जेक्टिव टाइप में। जितना होगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कितना आप सब तैयारी कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम अपनी आगे स्ट्रेटजी बना लेंगे ये करंट में, ठीक है। तो चलिए, आप कैसे टेस्ट देंगे, मैं आपका क्वेश्चन पढ़ूंगा। अगर वो क्वेश्चन आप सही लगा देंगे तो आप एक सादा पेज ले लीजिए, उस पर ऐसे लाइन खींच दीजिए। जिससे पहला क्वेश्चन आपका सही हुआ तो एक लाइन खींच दीजिए, दूसरा भी सही हो गया 2 लाइन खींच दीजिए, तीसरा भी सही हो गया 3 लाइन खींच दीजिए। इसके बाद में उसको काउंट कर लीजिएगा। फिर काउंट करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 102-3 क्वेश्चन आपका कन्फर्म आएगी। ये पूरे फरवरी तक है और हमको इसमें पीपीटी भी नहीं बनाना है। हम एक दिन में 2-3 वीडियो भी डाल देंगे। हम इसको 2-3 दिन में ही पूरा ख़त्म कर देंगे। आज से अक्टूबर से नवंबर तक देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, पहला देखते हैं। 24 नवंबर 2023 को भारत और यूरोपीय संघ ने दूसरी भारत यू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद, याद रखिए कि बैठक के दौरान किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और यूरोपीय संघ ने, बताइए किस क्षेत्र पर किए थे? समुद्री जैव संसाधन पर, या स्वास्थ्य क्षेत्र पर, या सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर, या संचार और प्रसारण पर? बताइए किस पर? थोड़ा सा सोच के बताइएगा। अगर ज़्यादा जल्दी में लगा तो आप वीडियो पॉज करके बताइएगा। तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर आपके हस्ताक्षर किए भारत और यूरोपीय संघ ने। याद करिएगा, भारत यूरोपीय संघ ने किसने? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए। चलिए दूसरा देखते हैं। हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, याद रखिएगा सूर्य किरण के कौन सा था? 17 था। तो 17 किस स्थान पर शुरू हुआ? तो आपको याद होना चाहिए, हमारा वीडियो आप देखे हैं, हमने आपका मैप पूरा इंडिया का बनाया था। इसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड पड़ा था, यहीं पर हम दर्शाए भी थे, ठीक है। तो उत्तराखंड है कहाँ? पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये कोई हम बता चुके हैं कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और पिथौरागढ़, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका सही हुआ। तीसरा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस तो ये कब मनाया गया? 25 नवंबर को मनाया गया। याद रखिएगा, 25 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। 3 क्वेश्चन हो। चौथा नंबर देखते हैं। 3 से 10 नवंबर 2023 तक एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है लेकिन आगे साफ है, ठीक है। यही एक पेज थोड़ा है। तो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो बताइए, चौथे नंबर का क्वेश्चन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये याद रखिएगा, बैंकॉक में आयोजित किया गया। कहाँ पे? बैंकॉक में आयोजित किया गया। 5वां क्वेश्चन देखिए, ये तो आप बता ही देंगे, हमने कई बार इसका नाम लिया था। प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया? बताइए किस मछली को, किस राज्य द्वारा घोल मछली को? इसको हमने आपको बताया था कि ये गोल्ड फिश के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसका व्यापार लाखों में होता है। एक मछली 5 लाख तक हो सकती है, हमने ऐसे ही बताया था। तो ये आपका गुजरात है, याद रखिएगा गुजरात है। छठा देखिए, वज्र प्रहार 2023 किन देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास हुआ? बताइए वज्र प्रहार किन देशों के बीच हुआ? तो किन के देशों के बीच? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका।
तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कौन सा अभ्यास हुआ? वज्र परिहार। और कहाँ पर हुआ ये भी हमने डिनोट करके पूरा मैप में बताया था कि कहाँ पर हुआ। तो ये मेघालय है, कि मेघालय के उमरोई में, याद रखिएगा। वज्र प्रहार कहाँ? मेघालय के उमरोई में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और वज्र प्रहार तो यहाँ हुआ, एक युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ। वो कहाँ होता है? अलास्का में होता है। होता नहीं मतलब हुआ था इस बार, ठीक है। जेवियर माउली ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो जेवियर माउली ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखिएगा, इनका पूछ सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा चर्चे में हैं, ठीक है। तो कौन है? अर्जेंटीना के, याद रखिएगा अर्जेंटीना। मुझे पता है आप बता ले रहे होंगे। चीन ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा याद रखिएगा, द्विपक्षीय मुद्रा, अगर नहीं दिख रहा हूँ मैं पढ़ दे रहा हूँ, तभी मैं ऑप्शन भी पूरा पढ़ रहा हूँ। विनिमय करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहला ईरान है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है या भारत है? तो किसके साथ आपका चीन ने इस समझौता किया है? बताइए, वीडियो पॉज करके सोचिए क्या हो सकता, कौन सा देश के साथ किया है? तो याद रखिएगा सऊदी अरब के साथ किया है। किसके साथ? सऊदी अरब के साथ चीन ने मुद्रा स्वैप विनिमय पर समझौता किया है। अब देखिए यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट, ये लिखा गया है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट की मेज़बानी की, BOGS, किसकी मेज़बानी किसने किया? तो नौवां बताइए किसने किया? तो ये अपने प्यारे भारत ने किया। याद रखिएगा, भारत ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का आपका मेज़बानी किया। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए एक्सोमार्क, याद रखिएगा एक्सोमार्क ट्रैप गैस ऑर्बिटल मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? ठीक है, एक्सोमॉर्म, याद रखिएगा एक्सोमॉर्म है ये। तो किस से संबंधित है ये? तो किससे संबंधित है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA, याद रखिएगा इसी से संबंधित है। 11 नंबर का, 13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOM, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, याद रखिएगा WOH है, याद रखिए WOH विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताइए 33वें सम्मेलन मतलब क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 11 नंबर का बताइए कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में किया गया, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय आयोग के 33वें, याद रखिएगा 33वें सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ये भी पूछ सकता है कौन सा सत्र था? तो 33वां था। 12 नंबर का, हाल ही में किसे कनक्लेव हेवल में पहला लाइफ टाइम, ये पूछा लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, याद रखिएगा लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको मिला? हम आपको पहले ही बताए थे किसको मिला, सलमान रुश्दी जी को मिला। सलमान, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को। अभ्यास मित्र शक्ति, याद रखिएगा अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? ये बताइए भारत और किस देश के? तो श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ। कहाँ पे आयोजित हुआ था? ते भी हम बताए थे, यहाँ पुणे था, वहीं आयोजित हुआ था। भारत और में एशिया राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? ओ सॉरी, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बताइए, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 14 नंबर का, 14 नवंबर को या 16 नवंबर को या 15 नवंबर को या 17 नवंबर को? बताइए कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 16 नवंबर को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ये देखिए 15, हाल ही में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने ट्रांसपोर्टर 9 मिशन को लॉन्च किया गया। ट्रांसपोर्टर 9 मिशन किस देश से संबंधित है? तो ये बताइए किस देश से आपका संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? ट्रांसपोर्टर 9 मिशन अमेरिका से संबंधित है।
चलिए 16 नंबर का देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली CSMS नियमन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? तो बताइए किसने रखा? तो ये किसने रखा? सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने। तो किसने रखा? सड़क और परिवहन राज्य मंत्रालय ने। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए 17 नंबर का देखते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है? यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? ठीक है, किस क्षेत्र का, देश नहीं किस क्षेत्र में। ठीक है, तो पश्चिम अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका या पश्चिमी एशिया या दक्षिण एशिया। तो इसमें बताना है कौन सा क्षेत्र है वो। तो याद रखिएगा, वो आपका क्षेत्र है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया क्षेत्र है वो पानी का सामना कर रहे हैं। ICC ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? तो बताइए किस देश के क्रिकेट बोर्ड को ICC ने निलंबित कर दिया? तो हम बताए थे भारत से बड़े लंबी हार गए थे ये, मतलब भारी रनों से हार गए थे, भारी विकेट से हार गए थे, इसीलिए इनको निलंबित कर दिया गया श्रीलंका को। वैसे ऐसा ये रीज़न नहीं था, इन्होंने बहुत चेंज कर लिया था अपने क्रिकेट बोर्ड में श्रीलंका ने, इससे मतलब गुस्से होकर उसने ICC ने इनको हटा ही दिया, निलंबित ही कर दिया। आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? तो बताइए किसने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास लगा? 19वां सवाल है, तो 5 याद रखिएगा, 5। 20वां देखिए, 6वीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक 7 नवंबर 2023 को कहाँ पर आयोजित की गई? वीडियो पॉज करके बताइए कहाँ पर, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। भारत मलेशिया संयुक्त बैठक, तो याद रखिएगा ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहाँ पे? नई दिल्ली में। एम्बेडेंस इन मिलेट गीत जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, उसके गायक कौन है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। एम्बेडेड इन मिलेट्स गीत, जो ग्रैमी पुरस्कार, जो संगीत में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उसके आपके गायक कौन हैं? तो ये कौन है? फाल्गुनी साहा हैं। तो फाल्गुनी साहा हैं, याद रखिएगा। आई होप सबको पता होगा। 22 नंबर का देखिए, जो लोग का सही नहीं हो रहा, प्लीज़ आशा मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं यही डर रहा था कि कहीं आपका थोड़ा सा क्वेश्चन अगर गलत हो गया। तो यहाँ पर टारगेट भी हम दे रहे हैं। टारगेट आपका 72 क्वेश्चन है। 72 में अगर 50 आपका सही जा रहा है, 50 क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं, तो आपका लगभग तैयारी, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। करंट में 50 क्वेश्चन 72 में करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, वैसे आप 45 कर लीजिए अगर, तब भी बहुत सही है। ठीक है, तो आप जितना ही अच्छा करेंगे उतना सही है। प्लीज़ अभी आपके पास लगभग 1 महीने बचा है। 1 महीने नहीं कर सकते हैं, 25 दिन लगभग कर सकते हैं। 25 दिन बचा है। 25 दिन क्या 10 दिन में आपका करंट अफेयर तैयार हो जाता है। ठीक है, अगर कोई किसी का नहीं सही हो रहा होगा। ठीक है, तो मुझे लेकिन आशा है सभी का सही हो रहा होगा, जितने लोग हमसे जुड़े हैं करंट अफेयर से। किस राज्य ने हाल ही में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 75% करने का एक विधेयक पारित किया? तो वो कौन सा राज्य है? 22 बताइए, वो कौन सा राज्य है? बिहार है। याद रखिएगा, बिहार है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक प्रतियोगिता मोंडूरो, याद रखिएगा, मोंडूरो 3.0 हाल ही में शुभारंभ किया गया? तो ये मोंडूरो कहाँ पे शुभारंभ किया गया? तो बताइए कहाँ पे शुभारंभ हो सकता है? एक बार सोचिए, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या उत्तराखंड? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए 24 नंबर का, हाँ आप ये बता दीजिएगा कमेंट में कि आगे इसको मतलब फरवरी तक पूरा कंटिन्यू कर दें कि यहीं पे हटा रहने दें, घटना सारी अपना चले। ठीक है, तो बता दीजिएगा, हम कंप्लीट कर देंगे। जो कहेंगे वही कर देंगे, 2-3 दिन में पूरा ही कंप्लीट कर देंगे अगर कहेंगे तो आप।
किस राज्य ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी, याद रखिएगा यूएलबी में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया? तो बताइए किस मतलब शहरी निकाय ने? तो 24 का बताइए क्या होगा? तो ये नागालैंड ने। तो याद रखिएगा राज्य नागालैंड था, उसने शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सर्वसम्मति से विधेयक पारित कर दिया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अब वहाँ पर जो शहरी निकाय जैसे चेयरमैन उन्हीं का चुनाव नहीं होता, चेयरमैन ही होता, महापौर होता है, वहाँ पर 1/3 आपका ये मिलेगा आरक्षण महिलाओं को। नागालैंड है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का महापर्यवेक्षक नियुक्त किया है? बताइए। भारत का सर्वेक्षक, याद रखिए सर्वेक्षक है, पर्यवेक्षक नहीं, महासर्वेक्षक नियुक्त किया है। तो किसे? हितेश कुमार एस मकवाना को, याद रखिएगा हितेश कुमार एस मकवाना को नियुक्त किया है। 26 नंबर का राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 नंबर का क्वेश्चन बताइए। तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। कौन? विधिक सेवा दिवस, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 27 नंबर का देखते हैं। WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? बताइए। टीबी के सबसे ज़्यादा मामले आपका किस देश में हैं? तो वो भारत। अभी हम ये न्यूज़ कल ही पढ़ाए थे कि सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज भारत में ही हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, हाल ही में किस संस्था ने प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, याद रखिएगा प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी किया? ADB एशियाई विकास बैंक ने, या संयुक्त राष्ट्र विकास बैंक UNDP ने, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, या विश्व बैंक में? प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 28 नंबर का क्वेश्चन। तो किसने जारी किया? UNEP ने। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी किया। 29 नंबर का देखते हैं। वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए अबुआ वीर दिसोम अभियान, याद रखिएगा अबुआ वीर दिसोम अभियान, ठीक है, ये हाल ही में किस राज्य ने चलाया? 29 का बताइए कौन सा होगा सही? तो ये झारखंड ने। ठीक है, झबुआ अबुआ यहीं से चलता है सब, छत्तीसगढ़ झारखंड। तो अबुआ वीर दिसोम अभियान, ठीक है, तो ये कहाँ? झारखंड ने चलाया। 30 नंबर का देखते हैं कौन सा सही होता है आपका। हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल SRBM का उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? बताइए किसका? तो ये परलय मिसाइल, याद रखिएगा परलय मिसाइल का। ठीक है, ये पूछ सकता है परलय मिसाइल कैसी मिसाइल है? तो याद रखिएगा, यहाँ भी याद रखिएगा सतह से सतह में मार करने वाली। तो ये कौन सी है? सतह से सतह मार करने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए परलय, सतह से सतह मार करने वाली। किस संस्था ने हाल ही में 2024 में एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 में एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की? किस संस्था ने जारी किया? ये बताइए किस संस्था ने जारी किया? तो किसने? UNDP ने जारी किया। किसने? UNDP ने जारी किया। एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट UNDP ने जारी किया। 32 नंबर देखिएगा, मैं 2 बार वही पढ़ देता हूँ ताकि आपको मतलब ज़्यादा मतलब भूले ना। किस केंद्रीय मंत्रालय ने महिलाएं पानी के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया? बताइए किसने शुरू किया? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने, मत्स्य और पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने, आवास और शहरी मंत्रालय ने? ये भी क्वेश्चन हम बताएं, जितने क्वेश्चन हम बताएं हैं अभी तक 32 क्वेश्चन हुआ है, इसमें लगभग हम 28 क्वेश्चन तक हम बता चुके हैं अगर मेरा सभी वीडियो देखे होंगे। 32 बताइए कौन सा सही है? तो ये D वाला सही है। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। किस
भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, अभी कल ही बताए थे किसको दिया गया, तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क से जोड़ा गया। कौन सा भारतीय शहर है? 33 का बताइए। तो 33 का आपका डी हो जाएगा। कौन सा? 33 का आपका डी हो जाएगा। कोझिकोड। कौन? कोझिकोड। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी'ओर, याद रखिएगा, बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता? किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी'ओर अवार्ड जीता? तो ये कौन है? लियोन मेसी। तो हम कह रहे थे, हम एक इसमें बताए थे कि अभी इन्हीं का समय चल रहा है। क्यों? कि 2023 में हम ये करंट पढ़ाए थे, तो 23 में कौन फुटबॉल का वर्ल्ड कप यही से लोग जीते थे ना, अर्जेंटीना वाले। तो यही है बैलन डी अवार्ड, कौन जीते? यही जीते। किस राज्य ने हाल ही में अबुआ आवास योजना, याद रखिएगा, अबुआ आवास योजना किसने? तो ये रखिए, अभी वहीं पढ़े थे, अबुआ झबुआ ये सब यहीं झारखंड छत्तीसगढ़ में होता है। तो अबुआ आवास योजना आपका कहाँ का है? झारखंड का है। सलीमुल हक जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? बताइए, सलीमुल हक जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस पेशे से जुड़े थे? तो जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता थे। ठीक है, याद रखिएगा, वो जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता थे। ये देखिए जनवरी 2024 का है ये क्रॉनिकल। ठीक है, पुराना नहीं है, नहीं तो मैं सोच रहे हैं पुराना डाटा ये है। अभी आपका यहीं से क्वेश्चन आएगा। और देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे। हाल ही में किस देश में भारतीय नागरिकों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा प्रदान की गई? तो बताइए, भारतीय नागरिकों को बिना वीज़ा, ठीक है, यात्रा मतलब जाइए आप बिना वीज़ा के वहाँ पर यात्रा करिए। तो ये कौन सा देश है? तो याद रखिएगा, ये थाईलैंड है। ठीक है, कौन है ये? आपका हम बताए थे, हाँ बी, ये आपका थाईलैंड है। हाल ही में बेज बॉल, याद रखें, बेज बॉल शब्द को प्रतिष्ठित कोलिंग्स डिक्शनरी में शामिल किया गया। यह किस खेल से संबंधित है? बेज बॉल किस खेल से संबंधित हो? किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। आप सोचेंगे बेज बॉल, अभी तो हम सुने ही नहीं, लेकिन बेज बॉल आपका क्रिकेट से संबंधित। 38 का सी। हाल ही में भारत किस देश के साथ शिक्षा क्षेत्र में समझौता किया? तो भारत ने किस देश के साथ शिक्षा पर समझौता किया? तो बताइए इसमें क्या होगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात होगा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। अभी आईआईटी दिल्ली ने यहाँ पर अपना परिसर खोलेगा। अभी हम आज ही पढ़ाए थे ये करंट। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात। 40 नंबर का देखते हैं। मैं तो जल्दी नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं जल्दी से ऑप्शन बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा अगर समय न दूँ, प्लीज़ आप वीडियो पॉज कर लिया करिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023, आज ही हम बता रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में 22 से 26 नवंबर 2023 तक आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेज़बानी किस देश ने किया? तो बताइए, आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेज़बानी किस देश ने किया? तो ये इंडोनेशिया। तो आसियान का जो आपका वो हुआ समिट हुआ, वो भी इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ, और भारत आसियान बाजरा महोत्सव की मेज़बानी भी जकार्ता ने की, ये इंडोनेशिया ने किया, मतलब जकार्ता इंडोनेशिया एक ही है। तो ये ने भारत के प्रधानमंत्री आसियान समिट में गए थे, याद रखिएगा, इंडोनेशिया ने। हाल ही में किस देश ने परमाणु प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किया? 41 नंबर का बताइए, किसने, किस देश ने परमाणु प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये अमेरिका और फिलीपींस ने किया। हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई। मतलब अपने उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में मोदी जी ने कहा चलिए 3 राज्य विश्वविद्यालय बना दीजिए। वो कहाँ कहाँ पर बनेगा? तो वीडियो पॉज करके, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही दिन अपने करंट में पढ़ाया था। तो 42 का गोंडा मिर्ज़ापुर मुरादाबाद, याद रखिएगा, गोंडा मिर्ज़ापुर मुरादाबाद। ठीक है, श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? 43 बताइए, श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? 43 का याद रखिएगा सी, मधुबनी है, ये मधुबनी है।
ये बिहार के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों के डाइट की गतिविधियों के आधार पर हाल ही में रैंकिंग जारी की, जिसमें बिहार किस स्थान पे है। देखिए बिहार का न्यूज आ गया है, ठीक है। तो 44 का बताइए कौन सा। तो ये बिहार तीसरे स्थान पे है। मध्य प्रदेश का राज्य अपना 68वां स्थापना दिवस कब मनाया। मध्य प्रदेश राज्य जो है अपना 68वां स्थापना दिवस कब मनाया। तो याद रखिएगा अपना 38वां स्थापना दिवस 1 नवंबर 2023 को, 1 नवंबर 68वां स्थापना दिवस 1 नवंबर 2023 को मनाया। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है। विद्या समीक्षा शुरू करने वाला 46, ठीक है, तो ये कौन बन गया है। तो 46 का सी बन गया है, ठीक है। हिमाचल 46 का सी हिमाचल प्रदेश बन गया है, ठीक है। तो कौन, विद्या समीक्षा केंद्र। 27 नवंबर 2023 को क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो बताइए 47 का कौन सा सही होगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या ब्राज़ील। 47 का तो ये आपका क्रिस्टोफर लक्सन। ये देखिए न्यूजीलैंड का अभी जो पीसीएस का प्री हुआ था 2023 में, उसमें पूछ लिया था कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अब देखिए यहाँ भी बन गए हैं, अब नया है तो आपके पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके आरओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कौन, ये आपका न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। 47 का याद रखिएगा। 47 हो गया, 48 चलते हैं, क्या कहता है। हाल ही में किस देश ने भारत से अपने राजनीतिक मिशन और दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है। तो ये बताइए किसने बंद करने की घोषणा की। अफगानिस्तान, जापान, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो बताइए किसने, यह काम कौन कर सकता है। तो ये कौन कर सकता है, अफगानिस्तान। मतलब ये भारत कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था, वो मान ही नहीं रहा था भारत कि हम आपका हमारा रिलेशन मतलब रिश्ता रहेगा, मतलब जो आपका राजनयिक संबंध, क्योंकि भारत उनको आतंकवादी ही अभी मानता, आतंकवादी ग्रुप, ठीक है। तो 48 का आपका ये अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश की कैबिनेट ने 21 नवंबर 2023 को समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए नागरिक संहिता संशोधन को मंजूरी दी। मलेशिया, श्रीलंका, इराक और थाईलैंड। इसमें आपका कौन सा सही है। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा सही है, थाईलैंड सही है, ठीक है। थाईलैंड आपका सही है। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई। 50 का बताइए कहाँ आयोजित की गई। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ, वियना, यहीं आयोजित की गई, वियना में। याद रखिएगा वियना में आयोजित की गई, ठीक है। चलते हैं 50 का वियना। 51 का 6 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य कौन बना है। अभी आज सुबह ही मतलब ये अभी कल ही शायद पढ़ाया था मैं, कल, हाँ वीडियो कल ही पढ़ा, हाँ कल ही बताया था। ये कहाँ, कौन, चिली बना है। याद रखिएगा चिली। ये ISA कैसे बना है, ISA बना है आपका भारत और फ्रांस के दो मध्य जो एक समझौता हुआ था कि ISA बनाने का, ये दो देश यही मिलके भारत और फ्रांस ने ISA बनाया था। 52 नंबर, आर्थिक अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में किस देश ने भारत और ताइवान से आने वाले लोगों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को माफ़ कर दिया है। तो बताइए, कहें अब वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप आइए, ठीक है। भारत और ताइवान से दो देश हैं, किस देश से, भारत और ताइवान से आने वाले, तो ये दोनों। अब देखिए सब ऐसे नहीं, देखिए इसके पीछे रीज़न क्या होता है। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स नहीं होता, वहाँ पर जितना हमारी रैंक, अभी देखिए 80 हमारी रैंक है, जितनी हमारी रैंक नीचे जाएगी, मतलब नीचे मतलब 80 से 72 जाएगी, 72 से आपका 60 जाएगी, 60 से 50, और कभी हम टॉप 10 में भी आ जाएंगे, ठीक। वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपका जितना मजबूत होगा, ठीक है, उतना आपको वीज़ा के लिए छूट मिलेगी सभी देशों से, ठीक है। ऐसे न्यूज ऐसे ही बनता है, ऐसे नहीं कि हम थोड़ा सा अच्छे दिखते हैं,
भारतीय थोड़ा भोले हैं तो आपको फ्री में, ऐसे कुछ नहीं होता। मेन लीज वही होता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ही होता है। जितना आपकी रैंक उसमें अच्छी रहेगी, सभी देश उतना ही आपको बिना वीज़ा के बुलाते रहेंगे। तो 52 का बताइए क्या होगा? थाईलैंड। ये थाईलैंड, अभी शायद इसको ऊपर पढ़े थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सुरक्षा पर विश्व का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 1 से 2 नवंबर 2023 को कहाँ पर आयोजित किया गया? बताइए ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्रिटेन में आयोजित किया गया, याद रखिएगा ब्रिटेन में। 54, एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या पिछले कितना लिखा गया है? 20,000 वर्षों में घट रही है। ध्रुवीय भालू की संख्या तो कहाँ पे? ग्रीनलैंड में। याद रखिएगा ग्रीनलैंड में ये ध्रुवीय भालू की संख्या पिछले 20,000 वर्षों से घट रही है, वर्षों में घट रही है। बांड बोल झील, याद रखिएगा बांड बोल झील जो खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? बांड बोल झील किस राज्य में स्थित है? 55 का बताइए कहाँ पे? तो गोवा में। गोवा में ही तो थोड़ा अंग्रेज आते हैं, जो में बाहर के सैलानी कहाँ आते हैं? गोवा में। तो ये अंग्रेज वाला ही झील है। अपने यहाँ तो सांभर झील होता है, लोकटक झील होता है, और डल झील होता है, ये सब होता है। वानडेल झील कहाँ होता है? ये वहीं गोवा में ही होगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही बना के याद करिए। मैं मेरा सिर्फ ये पर्पज़ है कि आपको याद हो जाए, बस साम दंड दंड भेद याद हो जाए बस। अब प्लीज़ अगर आप सबको पसंद आ रहा होगा, अभी तक हमने कहा नहीं, अगर प्लीज़ पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है बस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना कोई पेड चाहिए ना कुछ चाहिए, सिर्फ सब्सक्राइब लाइक चाहिए। ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते किस देश ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा की? बताइए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? 56 का तो आइसलैंड ने। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट के चलते आपका आइसलैंड है आपात। अब देखिए इसमें बहुत आइस बर्फ़, ये ज्वालामुखी ये हो सकता है, ये नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं याद करवाने के लिए कर रहा हूँ। ज्वालामुखी आइस थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है तो ये ऐसे याद कर लीजिए। एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के लिए $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दी? बताइए किस किस राज्य को? तो किस राज्य को? महाराष्ट्र को। याद रखिएगा महाराष्ट्र को। 58, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एसोचैम, याद रखिए एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 58 का बताइए। 58 का आपका बी होगा, ग्रामीण विद्युतकरण निगम लिमिटेड। याद रखिएगा ग्रामीण विद्युतकरण निगम लिमिटेड। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया? बताइए यह किसके द्वारा विकसित किया गया? IRA प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस। सोचिए ये आप पढ़े हैं कि नहीं, टफ है तभी मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आपको। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये आपका स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा विकसित, स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं उन्हीं के द्वारा ये विकसित किया गया। किस राज्य ने उबेर शटल नामक बस सेवा शुरू करने के लिए ऊबर, ठीक है, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? अब वहाँ पर बस सेवा शुरू होगी ऊबर वाला, ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है जो ऐसा कर रहा है? तो ऊबर वाला कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के वैसे भी बसें सही नहीं है, ठीक है, ये समझौता कर लें तो सही ही है। ठीक है, तो 60 का सी आपका। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा ने एंकर निवेशकों से रुपए जुटाए हैं। बताइए कितने रुपए जुटाए हैं? तो कितने रुपए जुटाए हैं? 643 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किस देश ने नाम दिया? तो ये आपका कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में माइकोंग, इसको नाम किसने दिया ये आपको बताना है। 62 का, तो 62 का क्या होगा? म्यांमार।
ठीक। म्यांमार ने माईकोंग, तो म्यांमार नाम था, सोचा माँ से मेरा भी नाम पड़ता है, माँ से इसका भी नाम रख देते हैं, तो ये म्यांमार माईकोंग नाम दिए दिया। ठीक है। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई, कि मतलब ये अगले कितने वर्ष को, इतने वर्ष तक जारी रखा जाए। तो 63 का बताइए कौन सा होगा। तो 63 का होगा 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष के लिए जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। और जारी रखिए इसको। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को शुरू करने की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ाया है। ठीक है। 64 बताइए। 64 का आपका ये उत्तर प्रदेश ने, अपने उत्तर प्रदेश ने किया है, तो ये इम्पोर्टेंट होगा ही। याद रखिएगा, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यही याद रखिएगा, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसने? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, किसने? उत्तर प्रदेश ने। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में? उड़ीसा में किया गया। अब देखिए, यही आपका उत्तर माला भी दिया गया है इसका। ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? तो बताइए, खेलो इंडिया इसका शुभंकर कौन था? तो इसका कौन था? ये उज्ज्वला। तो ये याद रखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? उज्ज्वला था। 63 का उज्ज्वला होगा, वो 66 का उज्ज्वला। भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 67 का बताइए। सिंपल ही होगा, 26 नवंबर को, आप तो जानते ही होंगे। रूस की परमाणु चलित पनडुब्बी इम्पीरेटेड अलेक्जेंडर 3 ने 5 नवंबर 2023 को न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस का, या बुलवा का, या KH-47M2 किंझल का, या ड्रैगर का? तो बताइए, किसका परीक्षण किया? 68 का। तो याद रखिएगा, बुलवा का। बुलवा क्या है? ये परमाणु चलित पनडुब्बी इम्पीरेटर अलेक्जेंडर 3, ठीक है, न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियर हथियार को बुलवा। ठीक है, तो इसी से संबंधित है, नहीं तो बुलवा पूछ ले तो कोई पौधा वौधा आप बता दें। ठीक है, तो ये मत बताइएगा, बुलवा ये न्यूक्लियर से रिलेटेड है। 68 का हो गया। अब देखिए 69 का। किस देश के वैज्ञानिकों ने कैलिकसकोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रैक के लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार विकसित किए? कोकीन लोग नहीं लेते हैं, गंदे लोग होते हैं बहुत। तो ये बताइए, उसके उपचार के लिए क्या मतलब उसके लिए क्या उपचार विकसित किया है? 69 का बताइए। तो 69 का ये आपका ब्राज़ील होगा। ठीक है, 69 का ब्राज़ील होगा, याद रखिएगा, 69 का ब्राज़ील। 17 नवंबर 2023 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का निर्देशक किसको नियुक्त किया? SPG मतलब जो मोदी जी की जब जाते हैं कहीं, देखते नहीं डेस्क बॉडीगार्ड, वो काले काले चश्मे लगा के इधर उधर खड़े रहते हैं, उनके साथ एक वो कभी ये सब देख लिया करिए, थोड़ा सा ज्ञान होगा। ठीक है। और ये उसके बैग एक ब्लैक कलर का लेके उनके साथ रहते हैं, हमेशा देखते हैं। तो ये SPG का ग्रुप का निदेशक किसको नियुक्त किया गया? 70 का बताइए। आलोक शर्मा को। ठीक है, याद रखिएगा, आलोक शर्मा को SPG का निदेशक नियुक्त किया गया है। इन्हीं के ऊपर मोदी जी की सुरक्षा है। 26 नवंबर 2023 को लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पॉल लिंच किस देश से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया किस उपन्यास के लिए? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। वो किस देश से संबंधित हैं? तो ये आयरलैंड से संबंधित है, याद रखिएगा। मैं इतना धीरे क्यों चल रहा हूँ? ताकि आपको थोड़ा सा वो
टाइम मिले बताने को, नहीं तो आपको इसका बी तो टाइम नहीं मिलेगा ना, तो टेस्ट का मतलब क्या रह जाता। तो 71 का ए आपका आयरलैंड। 72 देखिए, मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई। तो बताइए किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई। तो ये आपका याद होगा, पाकिस्तान। ठीक है, तो याद रखिएगा आज इतना है। कुछ लोग पूछेंगे सर ये पीडीएफ, ठीक है, हो सकता है किसी के पास ये बुक ना हो, ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको हम अभी नहीं देंगे। जब आपको ये पूरा जितना फरवरी तक है करवा देंगे, तब इसको पीडीएफ को हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। क्यों अभी नहीं देंगे ये भी मैं बता रहा हूँ। अगर मैं अभी पीडीएफ दे देता हूँ तो आप क्या करेंगे, पीडीएफ को किसी आपके मोबाइल फ़ोन पे किसी कोने में पड़ी रहेगी। आप उसको हो सकता देखें, हो सकता ना देखें, या एक बार उत्तरमाला देखें, एक बार इसको देखें, तो थोड़ा सा वो होगा। इसको आप 2K 40 मिनट का वीडियो है, 2K स्पीड में देख लीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप ये 2K स्पीड में देख लीजिए, क्योंकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। अब पीडीएफ में दे देता हूँ तो आप क्या करेंगे, कहीं पे रख लेंगे उसको मोबाइल में, तो उसका कोई वो फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ आपके ही लिए कर रहा हूँ। अगर मुझे देखिए नहीं देना, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दूंगा नहीं। ये जब वीडियो पूरा ख़त्म हो जाएगा सीरीज फरवरी तक, तब मैं आपको पूरी तरह से पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।